आजकल बहुत से लोगों को दिल के अमराज हो रहे हैं और बहुत से लोगों का कोलेस्ट्रॉल अपने नॉर्मल लेवल से ज़्यादा रह रहा है, जिसकी बेसिक वजह ये है कि हमारे जो कुकिंग ऑयल हैं वो ठीक नहीं हैं। कौन सा कुकिंग ऑयल बेस्ट है और कौन सा कुकिंग ऑयल बैड है, आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले तो जो नेचुरल सोर्स है हमारे लिए वो देसी घी और बटर है। यानी जो हम कुकिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं वो देसी घी और बटर जो हमारे लिए बेस्ट है। और रिसर्च ने भी ये साबित किया है कि ये हमारे लिए बेस्ट इसलिए हैं क्योंकि इनके अंदर विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन के की वाफर मिकदार मौजूद है, जो हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं और हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा इसके अंदर ओमेगा 3, 6 और 9 मौजूद हैं और इनकी एक अच्छी रेशो इनके अंदर मौजूद है जो हमारी बॉडी के लिए बेस्ट है और हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को हाई होने से बचाती है। इसके अलावा बटर के अंदर और घी के अंदर ब्यूटारिक एसिड मौजूद है जो हमारी इंटेस्टाइनल लाइनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा है, हमारी डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है। इसके अलावा इनको यूज़ करने की एक और बड़ी वजह ये है कि इनका स्मोक पॉइंट बहुत अच्छा है। कुकिंग के लिए जब भी हम कोई घी या ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले उसका स्मोक पॉइंट देखा जाता है, क्योंकि जब हम कुकिंग करते हैं तो घी एक हाई टेम्परेचर पे ट्रीट किया जाता है या उसको पकाया जाता है, जो कि बाइस बनता है कि हो सकता है कि ऑयल या घी खुद भी ख़राब हो जाए। लेकिन स्मोक पॉइंट अगर उसका अच्छा है तो वो दौरान कुकिंग ख़राब नहीं होगा। तो घी और बटर का स्मोक पॉइंट बहुत अच्छा है। इसको हम डीप फ्राइंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, शैलो फ्राई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, कुकिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको हम कच्चा जैसे कि हम रोटी के ऊपर लगा के खाते हैं उसके लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे लिए घी या ऑयल बेहतर है वो है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल अगर हम एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करें, जो कि हम अनप्रोसेस्ड ऑलिव ऑयल भी कहते हैं, तो वो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन ऑलिव ऑयल कुकिंग के लिए बेहतर नहीं है क्योंकि इसका स्मोक पॉइंट बहुत कम है। अगर हम इसको हाई टेम्परेचर पे कुक करते हैं तो इसका अपनी जो कंपोजिशन है वो डिस्टर्ब हो जाती है, इसकी प्रॉपर्टीज़ लूज़ हो जाती हैं। सो इट इज़ नॉट गुड फॉर डीप फ्राइंग एंड कुकिंग। अगर हम शैलो फ्राई करते हैं चीज़ों को या सैलड ड्रेसिंग में इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए ऑलिव ऑयल बहुत अच्छा है। आप इसको रोटी के ऊपर लगा के भी खा सकते हैं और इस तरह से ये बेटर एब्जॉर्ब भी होता है और अपनी जो बेटर क्वालिटी की इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ हैं उनको शो करता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कोकोनट ऑयल। जो कोकोनट ऑयल है वो भी एक अच्छा स्मोक पॉइंट रखता है, जिसकी वजह से ये कुकिंग के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन है और ये भी एक हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंट ऑयल है जो कि अपनी प्रॉपर्टीज़ लूज़ नहीं करता हाई टेम्परेचर पे। उसके बाद हमारे पास ऑयल सीड्स आ जाते हैं, यानी जो डिफरेंट प्लांट के बीज होते हैं उनसे निकला हुआ जो तेल है, वो हमारे लिए कौन कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं। अब इसमें सबसे पहले आता है जो सनफ्लावर ऑयल है, सोयाबीन ऑयल है, मस्टर्ड जिसको हम सरसों का तेल कहते हैं, कैनोला ऑयल, सीसम सीड्स ऑयल यानी तिल का तेल, ये सब हमारे लिए जो है वो अच्छे हैं। लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा बेहतरीन जो है वो सरसों का तेल और कैनोला ऑयल है। लेकिन इसको भी आपने एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल के तौर पे इस्तेमाल करना है, यानी कोलू से निकला हुआ जो तेल है उसको इस्तेमाल करना है, ना कि आपने जो फैक्ट्री में जो बाज़ार से मिलते हैं ऑयल उनको कुकिंग ऑयल को इस्तेमाल करना है। अब जो बाज़ार से मिलने वाले कुकिंग ऑयल हैं उनके अंदर कौन सी चीज़ है जो उनको बुरा बनाती है या हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं है। नंबर वन, एक तो वो बाज़ार से मिलने वाला ऑयल पाम ऑयल मिक्स होता है। ठीक है, जो पाम ऑयल है वो हमारी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि जो पाम ऑयल है उसको कुकिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वो सिर्फ सोप इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल होने के लिए होता है और उससे सोप बनाया जाता है। लेकिन जो बाज़ार से कुकिंग ऑयल मिलते हैं उनमें तकरीबन 80 से 85% के करीब पाम ऑयल मिक्स किया जाता है, जो हमारी सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। इसके अलावा उसकी स्मेल और उसका कलर ख़त्म करने के लिए उसको हाई टेम्परेचर पे ट्रीट किया जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर ट्रांस फैट्स बन जाती हैं जो हमारी खून की शरियानों को बंद करती हैं और हमारे अंदर दिल के अमराज पैदा करती हैं। नंबर थर्ड, उसको साफ़ करने के लिए ब्लीच का इस्तेमाल किया जाता है ताकि कुकिंग ऑयल जो है वो नीट और साफ़ नज़र आए, और जो कि बिल्कुल सेहत के लिए अच्छा नहीं है। इसके अलावा जो कुकिंग ऑयल बाज़ार में मिलते हैं वो जीएमओ भी हो सकते हैं, यानी कि वो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो सीड्स हैं उनसे बनाए गए होते हैं, वो भी सेहत के लिए ठीक नहीं है। तो हमारे लिए कौन सी जो ऑयल हैं वो बेस्ट हैं, उनमें सरसों का तेल आ जाता है। अगर आपने कोल्हू से निकला हुआ सरसों का तेल लिया है तो उसको आप डीप फ्राइंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको आप वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैनोला ऑयल बहुत बेहतरीन है, सरसों के तेल से भी ज़्यादा कैनोला ऑयल बेहतरीन है, क्योंकि सरसों के तेल में अरुसिक एसिड पाया जाता है विच इज़ नॉट गुड फॉर आवर ब्लड वेसल्स। कैनोला ऑयल जो है वो हमारी सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा है क्योंकि उसमें अरुसिक एसिड की जो अमाउंट है वो कम है।
बाज़ार से मिलने वाला जो बनास्पति घी है वो बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोजनेशन की गई होती है और हाइड्रोजनेशन की वजह से उसके अंदर ट्रांस फैट्स बन जाते हैं जो हमारे ब्लड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं, हमारे एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज़ कर देते हैं, जो हमारी ना तो ब्लड वेसल्स के लिए अच्छे हैं और ना ही हमारे हार्ट के लिए अच्छे हैं, और हमें बहुत सारी कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जो भी आप ऑयल या घी इस्तेमाल करें उसको बार बार फ्राई मत करें, क्योंकि बार बार फ्राई करने से कोई भी ऑयल या कोई भी घी ख़राब हो जाता है। जो ऑयल और घी होते हैं जब उनको एक दफ़ा हाई टेम्परेचर पे हम ट्रीट कर लेते हैं, हाई टेम्परेचर कुकिंग कर लेते हैं, तो उसके बाद उसके अंदर कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस पैदा होना शुरू हो जाती हैं जो कैंसर कॉजिंग होती हैं, जो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती हैं, जो हमारी हार्ट डिजीज़ को बढ़ाती हैं। सो अगर आप ऑयल या घी में फ्राई करते हैं तो ओनली उसको सिंगल टाइम यूज़ करें, उसको बार बार इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकते हैं।